Like yesterday, we talked about we are using only three time frame, which is 1 hour, Yes, sir. 30 minute, and 1 hour, 15 minute. 30 minutes, 15 minutes. Great. So, can you understand anything here? Any identification? I will give you a hint. Okay. This was our recent all-time high or swing high, we can say. Okay, is this Okay. clear? Let's back move to 1 hour. Can you identify anything? So, there is a breakout structure. Okay, where? So, sir, at the point where you mark, from No, there no, it's not to like down. where I mark. I will mark two break-off structures. Okay, you have to choose the correct one. Okay, Okay. The first one which you drawn was the breakout structure. this Okay. one, No, no, downside, downside. this Down one. downside. Yes, sir. Okay, can anyone कोई बता सकता है इन दोनों में से सही कौन सा है? The lower one is right. दोनों सही है. फर्स्ट वाला इंटरनल है, सेकंड वाला एक्सटर्नल. Okay, let's back to 30 minutes. जो फर्स्ट वाला सर हम उसे ड्रॉ करेंगे. सर फर्स्ट जो ऊपर का आपने मार्क करे ना सर वो बहुत मैसिव जोन है. Wait, you have to change time frames, especially 30 minute. 30 minute को अच्छे से सारे याद रखना. If we can check like this, this will be our correct break-off structure, because here we can see it's not clear yet. इसको अच्छे से समझो. This, right? Okay. Also यहाँ पे liquidity है. इन चीज़ों को अच्छे से समझना. So better is this one, क्योंकि इससे क्लियर भी हो जाता है. Plus this is the perfect one. Okay, इसके बाद we got the break-off structure. What's next? Yes, sir. Sir, we should wait for the confirmation. Okay, Sir, great. I सर will दो mark a ब्रेकआउट zone. स्ट्रक्चर देखते हैं, एक तो अपसाइड और एक डाउनसाइड. यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखो. First we have this break-off structure, right? Yes. We have another break-off structure. पारस भाई माइक ऑन करो प्लीज. यहाँ पे अच्छे से समझना. As per the criterias, आप यहाँ पे एंटर करने वाले हो without knowing this scene, this side. तो यहाँ पे अगर देखें तो आपकी यहाँ पे एक एंट्री मिस होती है, राइट? यस सर. यस. तो यहाँ पे पैनिक Yes, करने sir. की ज़रूरत नहीं है. If the entry is gone, no problem. उसके बाद देखो. सर इतना बड़ा मूव मिस जब होता है ना सर बहुत बुरा लगता है. मार्केट में नॉर्मल है.
मूव तो आते रहते हैं। अच्छे से समझना। कुछ समझ में आया? यस सर। एक बात और है सर, उसके नीचे भी सप्लाई होने सर, मगर वो मैच से इसलिए अपन उसको ड्रॉ नहीं करेंगे ना। ये वाला कह रहे हो आप? बहुत मैच है वहाँ पे। इस एरिया को अच्छे से समझो। दिस वन, दिस इज प्रॉब्लम, राइट? इन चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना। ओके, तो फॉर जो ऊपर एग्जांपल वाला है वो मिटिगेटेड नहीं माना जाएगा। विच वन? दिस? जो ऊपर वाला सप्लाई एरिया है, दिस वन, राइट? इट्स नॉर्मल, इतना चलता है। दूसरा हुआ कंटिन्यू यहाँ पे आना। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, इट्स लाइक दिस, राइट? तो यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेक हो रहा है। You still have this much space, तो it's normal। एक बात बताओ, यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल चलो एंटर कर लिया, टेक प्रॉफिट कहाँ पे रखोगे आप? जो बिलिंग स्ट्रक्चर पे आपने मार्क किया वो लिक्विडिटी मार्क करेंगे सही, इक्वल लो से नीचे। दिस? यस 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 यस। सर आई एक छोटा सा डाउट है। ये जैसे ब्रेक स्ट्रक्चर है यहाँ पे आपने अप एंड डाउन मार्क किया, वो मेरा मैं जो सोचता था पहले, जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वहाँ पे हम नीचे डिमांड जोन बनाएंगे जिस साइड का रीजन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, एंड देन वहाँ से सपोर्ट लेके वहाँ से डिमांड पे टैप करके वहाँ से ऊपर जाएगी मार्केट। नहीं, आज इसमें आपको एक चीज का खास ख्याल रखना है। मेन चीज है, आपको दो कंफर्मेशन आनी चाहिए। आपको टारगेट आइडेंटिफाई होना चाहिए, वो सबसे बड़ी चीज है। तो यहाँ पे आपका टारगेट क्या है? दिस साइड। यस यस। अब स्ट्रक्चर देखो, कुछ समझ आया? ओके, ऐसे ही आपको समझ ट्रेड्स लेनी है। चेक दिस वन, इसका आरआर क्या है? 4.20। 4.4। अब एक और चीज देखो, सर फ्राइडे में गोल्ड में भी ऐसे ही हुआ था ना सर, जिसमें वो क्या बोलते हैं पूरा वो मतलब 1 आवर का सेल साइड वाला जो सप्लाई था उसको वो टैप नहीं किया था। फिलहाल आप बीटीसी में रहो, यहाँ से मत हिलो। देखो यहाँ पे एक चीज कंफर्म है कि स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। ये चीज देखो, इस चीज को अच्छे से समझना सब। लिक्विडिटी अच्छी खासी पेंडिंग है यहाँ पे, और जैसे ही हाई ब्रेक होता है उसके बाद चांसेस होते ही है कि एक अच्छा सा मूव आए ऊपर से। ये मूव सब पकड़ने चाहिए, इसमें मजा है। ये आगे की जो क्लासेस होंगी उसमें A to Z क्लियर कर दिया जाएगा। नाउ चेक द आरआर। कि हम टारगेट कहाँ तक रखें इस टाइप। टारगेट आपका ये होना चाहिए, हालांकि जैसे ही आपका 1:4 क्लियर हो गया हो, आपको यहाँ पे 50% क्लोज करना है, एंड इट्स मिनिमम 50%, क्योंकि टीपी इज ऑलरेडी हिट। उसके बाद आप जो ट्राई कर रहे हो दैट समथिंग एल्स। तो जिस हिसाब का मूव है, चेक दिस 1:21। अगर एक ट्रेड भी ऐसी हिट हो गई,
कहाँ पहुंचोगे $20 से? सर एक ही ट्रेड में फंडेड अकाउंट क्लियर हो जाए। 100 की अभी बात ही नहीं है, आपका अभी टारगेट एक रखो दिमाग में, वो है $20 से फिर $500 कमाने। तो ऐसे मूव्स अगर किसी ने पकड़ लिए वो तो आराम से कर लेगा सारा, इजीली। अभी तो यार सर मैं तो सर ऊपर तो सेल करके बैठे हुए अभी तक। वही इन मूव से होता क्या है, आपके आरआर बढ़ जाते हैं। सर इतने बड़े मूव्स कैप्चर करना रियलिस्टिक है? बिल्कुल, यही तो साइकोलॉजी है। भाई चार्ट एडिट होना हो सकता है। बिल्कुल, आपको मजा पता है कब आने लगेगा? जैसे ही स्टार्ट आप करोगे ना मनी प्रिंट करना, उसके बाद इंसान पागल हो जाता है। आई मीन टू से सर हम लोग कर पाएंगे ऐसा? देख के वो हो गया एकदम शॉकिंग है। देखो, ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर चाहे टास्क कैसा भी हो, हर कोई ये कहना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। बस इंसान को देखना चाहिए कि वो कैसे कर सकता है। पॉसिबल हर कोई चीज है इस साइड में। उस लेवल पे खुद को हैंडल कैसे करें? लाइक आपने बोला पागल वो हो तो जाते हैं। ऑटोमेटिकली चीज है। हेलो सर, हेलो। हेलो, जरा ये एक बार ये डबल ब्रेकअप स्ट्रक्चर का सीन समझाना। लगता है बहुत क्लासेस आपने मिस किए, राइट? मेरा तो दूसरा क्लास है सर ये। वही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का फंडा नॉर्मल है। एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको अप साइड से होना चाहिए, दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड से होना चाहिए। दैट्स इट, ये सिंपल लॉजिक है। इस चीज को जितना आप क्लियर रखोगे उतना बेटर है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बस आप दिमाग में रखो, 2 मिलने चाहिए, दैट्स इट। अब ध्यान रखो, यहाँ तक तो आपने मुंह पकड़ लिया, या फॉर एग्जाम्पल हम रखते हैं कि आपने यहीं तक मुंह पकड़ा। ओके, इसके बाद आप कम से कम इस एरिया तक तो एंट्री बिल्कुल भी नहीं लोगे, राइट? उसके बाद आपको वेट करना है कि स्ट्रक्चर आपको क्या बताता है। अच्छे से समझो ये चीज। पहले ऐसे करते थे, डायरेक्ट घुस जाते थे सर किधर। वही पहले पहले होता क्या था, लोगों को यहाँ भी लगेगा यहाँ पे एंट्री है, उसके बाद फिर जब यहाँ पे करने लगेंगे, दैट्स इट, चला गया सारा, चला गया यहाँ। तो इन चीजों को ध्यान रखना है, वेट करना है अच्छे से स्ट्रक्चर बनने का। सारा खेल इसमें स्ट्रक्चर का है। जब आपको स्ट्रक्चर क्लियर होगा उसके बाद ही आप A to Z कर सकते हो सारा। यहाँ तक आपको कोई एंट्री नहीं है, और जैसे ही आपकी एंट्री क्लियर होगी, एक चीज रखना याद, आपको स्विच बैक टू 1 आवर करना है। आपको स्टार्ट 30 मिनट से नहीं करना है, आपको 1 आवर से स्टार्ट करना है। इस चीज का ध्यान रखना, और ये चीजें नोट्स में ऐड करो। स्टिल यहाँ तक कोई एंट्री नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे काइंड ऑफ डबल बॉटम बनता है, राइट? यस सर। अब यहाँ पे समझो, अच्छे से समझना।
अच्छे से समझ लेनी चीज। यहाँ तक क्या हुआ है? correction page. Higher I have lower no lower I. ये चीज आपको ड्रॉ करनी ही करनी है। इससे क्या होगा, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, आपको आदत सी हो जाएगी इस चीज की। और एक चीज दिमाग में रखना, अगर चार्ट्स आपको घुसा ना आपके अंदर, उसके बाद पागल होने वाले हो। जहाँ कहीं भी जाओगे चार्ट सामने होगा, ये चीज याद रखना। उस चीज का मजा अलग है। सर ये तो अभी भी होता है। बिल्कुल, जहाँ जाओगे चार्ट्स वहाँ खुला होगा, फोन कम से कम सामने होगा, चार्ट्स के सामने। सेम अभी भी ऐसे होता है, सेम। बिल्कुल। तो जैसे ही ये लेग हमारी डन होती है, इसके बाद क्या करते हैं हम? पढ़ाया है मैंने। Break of structure. ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो नॉर्मल है, लेकिन इसके बाद जो होता है, आपको यहाँ की ट्रेंड जाननी है और आपको यहाँ पे एंट्रीज लेना है। दो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इधर भी देखेंगे ना। बिल्कुल लिक्विडिटी पूल भी बना हुआ है सर। बिल्कुल। सबसे पहले तो हमारी डाउन साइड लिक्विडिटी यहाँ से है। इस चीज को अच्छे से समझना, और ये चीजें आप साथ साथ मार्क करोगे। जहाँ कहीं भी आपको लिक्विडिटी दिखे, पूल दिखे, कुछ भी दिखे, स्वीप दिखे, वो आपको साथ साथ मार्क करनी है। उस चीज से होगा कि आपकी आइडेंटिफिकेशन फुल क्लियर होगी। यहाँ अच्छे से समझना। ये वाला एरिया आपका लो है, विच मीन्स रिवर्सल के लिए आपको यहाँ तक टारगेट करना है, दिस एरिया। अब यहाँ देखो, कुछ आइडेंटिफिकेशन हो रही है? Yes sir, break of structure. Down side. First of all, we can see you have this zone, right? उसके बाद अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स की बात करें, लेट्स मूव टू 30 मिनट। पहले एंट्री नहीं लेंगे क्या? एक मिनट। किस एंट्री की बात कर रहे हो आप? लिक्विडिटी पूल का भी बना है सर स्टार्टर से पहले फॉर्म हुआ है। दिस वन। यस सर। लेकिन एंट्री कहाँ पे लोगे आप? लिक्विडिटी पूल कहीं किसी डिमांड या सप्लाई जोन में नहीं है। ओके, लेकिन यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे मैस बहुत ज्यादा है। चेक दिस। तो ऐसी चीजें आप अवॉइड ही करोगे, राइट? मैस आपको अवॉइड करना है। एक होता है मिटिगेटेड जोन, दूसरा होता है इस तरह का मैस। ये प्रॉब्लम है, राइट? एंट्रीज के पीछे नहीं भागना है, बस इतना समझो। सिंपल यहाँ पे दिख रहा है अच्छे से, राइट? यस सर। फर्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे लिक्विडिटी जमा है और यहाँ पे स्वीप हो रहा है, राइट? राइट सर। लेफ्ट साइड लेवल स्ट्रक्चर ऑलरेडी लेफ्ट साइड दिस वन।
ऊपर 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 से This one, लेफ्ट साइड पे सर, लेफ्ट साइड this, पे। यस, यहाँ पर एंट्री नहीं लिखी सर, इसका जो डिमांड बन रहा है नीचे। this, ये पर कब करो ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे एक और एंट्री है। सर ये टैप होने के बाद सर हम इसके नीचे लिक्विडिटी ड्रॉ कर देंगे सर। और आप एंट्री तो यहाँ पे आप ले सकते हो, लाइक हियर दिस वन, लेकिन यहाँ पे देखो अगेन मैस, राइट। ये वाली एंट्री जैसे ही आपका थोड़ा सा एक प्रोफेशनलिज्म हिट होगा, उसके बाद तो मजे से आप एंट्री दोगे। फिलहाल बस इतना रखो दिमाग में कि क्लियर एंट्री लेनी है। सबसे पहली चीज आपको एक दिमाग में रखनी है, आपके पास 5 लाइफ लाइन्स है, राइट। मतलब 5 ट्रेड है आपके पास, उसमें से अगर आपने पांचों हिट करी स्टॉप लॉस, यू आर आउट ऑफ द गेम। इस चीज को हमेशा दिमाग में याद रखना, क्योंकि मंडे से ये चीजें बहुत काम आएंगी। क्लियर जोन देखो, क्लियर एंट्रीज लो। सर लेफ्ट साइड में एक लिक्विडिटी पूल भी ड्रॉ हुआ है, तो हम उसके अगेंस्ट कर सकते कहाँ हैं। पे? लेफ्ट साइड ऊपर की साइड से यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रक्चर मार के। दिस वन, आपको पता है ना सर, हमें अगेंस्ट करना है इसमें लिक्विडिटी। लेकिन यहाँ पे कहाँ एंट्री है? डाउन साइड लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है ना सर। दिस वन, यहाँ पे आप एंट्री लेने को कह रहे हो? यस सर, यस सर। ले सकते हो, लेकिन पीछे स्टिल सप्लाई मुझे जोन भी परफेक्ट नहीं लग रहा है। देखो यहाँ पे समझो, कल का स्ट्रक्चर समझो, इस चीज को समझो। आप जो एंट्रीज बोल रहे हो दैट्स काउंटर ट्रेंड। कल का स्ट्रक्चर दिमाग में लाओ, ये वाला मैं क्लियर करता हूँ। यहाँ से यहाँ तक एक फेज चलता है, करेक्शन फेज, राइट। तो यहाँ से यहाँ से आप रिवर्सल के लिए ट्राई करते हो, दिस वन। तो इसमें कल मैंने बताया था कि आप ये वाली एंट्रीज लेते हो, याद है किसी को ये? यस सर। कल ही पढ़ा है मैंने। दिस वन, नॉट दिस वन, लाइक दिस, नॉट डाउन। आपको यहाँ पे बुलिश एंट्रीज लेनी है, लाइक दिस। मतलब हमें ट्रेंड के साथ चलना है सर। बिल्कुल, कल भी मैंने ये चीज रिपीट की कि आपको ट्रेंड को फॉलो करना है। और यहाँ पे तो अगर सिंपली देखिए, आप रिवर्सल्स ले रहे हो, तो इसमें अगर आप एक डाउन साइड ट्रेड लोगे, मे बी के वो खास चले ना, कभी चले कभी ना चले। अभी आपको कंफर्मेशन ट्रेड्स लेनी है, मतलब जिसका पॉसिबिलिटी हाई हो, ओके। तो वो चीज़ है, ये अभी आपकी बिगनिंग है। बिगनिंग में बस इन चीज़ों का ख्याल रखो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़ीरो प्रॉब्लम है मुझे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बिगनिंग आपकी स्ट्रांग हो। ये मैं हटा देता हूँ। यहाँ ध्यान रखो, यहाँ पे हमें दो साइड के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स मिल रहा है। फर्स्ट वन इज अपसाइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और दूसरा यहाँ पे स्वीप है। नाउ चेक दिस,
यहाँ पे भी एंटर कर सकते हो, यहाँ पे भी एंटर कर सकते हो। और टारगेट आपको कौन सा एरिया करना है? दिस वन। I will mark again, wait, this one, because this is the top of the correction phase. तो Sir, रिवर्सल second वाला जो- बिल्कुल आपके टॉप तक होगा, दिस एरिया। ओके सर एक डाउट था यस। सर, ये जो आपने सेकंड वाली एंट्री बताई है वो कैसे? सिर्फ टूल लगा के? नहीं, नॉर्मल है, यहाँ पे डिमांड ऑलरेडी है। सो वो तो वीक है ना वहाँ पे डिमांड पे। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, दिस इट्स स्टिल वैलिड, आपको कंफर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है। एंड चेक टाइम फ्रेम 30 मिनट। ओके सर। इफ इट वुड बी 1 आवर तो आपको ज़रूरत थी टर्न करने की। आपको ज़्यादा फोकस रखना है 30 मिनट पे, इसलिए मैं आपको 30 मिनट में ही दिखा रहा हूँ। ओके डन सर, डन डन। ओके ग्रेट। This entry is done here. Okay, now back again we are going in 1 hour. जैसे ही आपका टेक प्रॉफिट कंप्लीट हो, you are back to 1 hour. Again you have to start from that. हेलो Yes. हेलो। हाँ, एक छोटा सा डाउट था। अब कई बार जैसे मार्केट अपने पी तक जाती नहीं है, वो नीचे से रिवर्स हो जाती है, उसके पीछे कोई पर्टिकुलर रीजन है या कैसे? आपको बेटर है, देखो हमेशा हम टारगेट रीसेंट वाली लिक्विडिटी करते हैं, उसके बाद जो नीचे नीचे जितना जाते हैं हम ऑलरेडी अपना 50% क्लोज कर ही देते हैं। तो आपको टारगेट रीसेंट वाला करना है, जो आपको रीसेंट लगे। ओके ओके सर। ओके ओके सर। अब यहाँ देखो, we have another entry, back to back entries. Liquidity pool, which is swept here, right? सर ये अच्छे से स्वीप नहीं हो रहा सर पूरा। Done. It's swept by this. यहाँ अच्छे से समझो, again you are moving back to 30 minute. यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करो, वेट, जिसको मैं पूछूंगा वही मुझे जवाब देगा। टर्न ऑफ योर माइक्स। OP gamer, are you there? यस सर। आपने कल क्लास ज्वाइन की थी? यस। Great. Can you identify anything here? A break of structure? From which side? Left leg. No, like upside and downside. Which one first? Downside, downside. Okay. Right? Yes. What's next? Supply. Which one? This? हाँ, अगर or एंट्री की बात this? करूँ तो यही लेता।
नहीं, the first one, he said one. क्या कोई मुझे यहाँ पे बता सकता है कि कौन सा वाला जोन लेता? ऊपर वाला, क्योंकि ये ऊपर वाला, ऊपर वाला नीचे में ऊपर वाला ऊपर वाले में थोड़ा कंफ्यूजन है, बहुत मैथ है सर. ग्रेट. जहाँ पे मैथ है वो अवॉइड करो. ये लिक्विडिटी है. ग्रेट. This works here as our second break of structure, right? Yes sir. Yes. Great. अरे एक और जोन बन जाता ना. इसमें आप क्या टारगेट करते हैं वो मुझे बताओ. यहाँ पे बहुतों के बहुत क्वेश्चंस क्लियर होने वाले हैं. इस चीज को अच्छे से समझना. कोई कुछ भूल गया? Yes sir. Great. Also check this. ये किसी ने नोटिस नहीं किया. हमने ये वाला जोन लिया था इससे पहले फॉर एंट्री. Yes sir. Yes sir. जो हम एंट्री लेते हैं वो एट द एंड लिक्विडिटी बन जाता है. ग्रेट. क्या बात है. अच्छे से समझना. तो आप ये वाला एरिया भी ले सकते हो. और ये वाला एरिया भी ले सकते हो. बस एक चीज दिमाग में रखना, सबसे पहले टारगेट करना आपका 1:4 कंप्लीट हो. इन चीजों को अच्छे से आइडेंटिफाई करना. लिक्विडिटी एरियाज, इनसे बहुत हेल्प मिलने वाली है. सर एक डाउट था. सर अगर हमारी ये पहली एंट्री मिस हो रही तब फिर सर इसकी सेकंड एंट्री हम लोग कब ले सकते हैं? कंफर्मेशंस के साथ. सर एक बार प्लीज करके दिखा दीजिए. 15 मिनट्स पे ले सकते क्या अगर पहले एंट्री मिस हुई तो? बिल्कुल 15 मिनट भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ दिल से आप सिर्फ 30 मिनट यूज करो. पता नहीं क्यों मगर मैं चाहता हूँ 15 मिनट्स में आप ना ही जाओ फिलहाल. बिगनिंग में चाहता हूँ आप सबकी अच्छी हो. बस बिगनिंग में किसी को प्रॉब्लम ना हो. लेट्स से फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो कि यहाँ पे आपका जोन मिस हो गया, राइट? हाँ जी सर. लेट्स चेक हियर. वही सर दो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ढूंढ के वही प्रोसेस फॉलो करना है. सेम वही प्रोसेस. जिसका भी मिस होगा उसके बाद वो यहाँ पे एंट्री लेने की ट्राई करेगा. लेकिन इफ वी कैन सी वहाँ गया नहीं है मार्केट. आई थिंक ये रेजिस्टेंस टोड कैंडल जो है सेंटर में. हाँ. दिस बैलेंस. दिस वन. सेंटर वन. दिस वन. कैंडल. मिडल. दिस लेफ्ट साइड. दिस left. Two big candles in between. you mean this area? Sir, left side. 29th पे जो candle है. तो दो strong candles के बीच This में. इसके हाँ ये बीच में सर. this सर इसके एक राइट. Yes. let's check. डाउन साइड है. इसमें 15 मिनट में जाते हैं.
Great. Break of structure. Another break of structure. Right? यस Yes, sir. सर नीचे वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी ले सकते थे ना एक मिनट. Which one? You mean Sir, this ये तो one? Downside. This one? Yes. Right. हाँ, ये भी ले सकते हैं. ओके तो यहाँ पे एक और एंट्री बनती है. अगर मिस होती है तो ऐसे सीन्स आप अक्सर देखोगे, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि ये स्ट्रक्चर मेंटेन हो. ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, जोन आइडेंटिफिकेशन, ये चीज वैल्यू करती है, तभी स्ट्रक्चर वर्क करता है. ओके, Okay, sir. Yes, sir. ओके सर नाउ लेट्स चेक हियर. एक और चीज नोट करो, जैसे ही आपका टीपी हिट होगा उसके बाद ये वाला टाइम आप इग्नोर करोगे, इसमें आप एंट्रीज नहीं लोगे. थोड़ा सा ब्रेक जरूरी है. Starting or every time? स्टार्टिंग, बिगनिंग. अभी जो कुछ भी मैं कहूंगा वो आपकी बिगनिंग के लिए है. Okay, sir. किसी भी हालत में मुझे चाहिए हर किसी से $500, वो फिर मुझे ट्रांसफर करना है. ठीक है? Sure. सर ओके Okay, sir. हाँ करो, अभी बड़ा होके कर रहे हो साहब, गायब ही हो जाओगे फिर. Like, लाइक बना लेंगे तो हम लाइक बना लेंगे. सर 500 नहीं. बना लोगे, उम्मीद है मुझे, हर किसी पे कर लेगा हर कोई. यहाँ पे कुछ आइडेंटिफाई हो रहा है. लेट्स बैक टू 1 आवर. पीपी के बाद फिर से आपको 1 आवर में जाना है. कंटिन्यूअस प्रोसेस है. सर इन 30 डेज में कौन कौन से मेजर पेयर्स पे फोकस रखना है हम लोग को आपको मैंने कल ही कहा यूएसडी पेयर्स और जीबीपी पेयर्स पे आप फोकस करो. ओके सर बता दीजिए सर सॉरी, बता दीजिए पेयर्स आप यूज करो यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई एंड जीबीपी जेपीवाई. ये सिंपल पेयर्स है. या स्टिल एक चीज और मैं कहूंगा, अगर कोई किसी पेयर में एक्सपर्ट है तो बेटर है वो वही करे. नो नीड टू स्विच. अलावा सर किसी को दिख रहा है सॉरी, गोल्ड के अलावा सर कोई चार्ट भी ओपन नहीं करते सर आप सिर्फ गोल्ड करते हो. बेटर है आपके लिए आप गोल्ड ही करो, नो प्रॉब्लम. अगर सर आपको गोल्ड उसमें में तो फिर एसएल लंबा बन जाएगा ना $12-13 का वही चीज है. यहाँ पे अगर देखें तो पूल आइडेंटिफाई हो रहा है, लेकिन कुछ खास मिल नहीं रहा. किसी को कुछ मिल रहा है? छोटा सा पूल बना हुआ है सर छोटा सा पूल कहाँ पे? स्वीप है ऊपर की तरफ से स्वीप है दिस. यस सर ओके, पूल बना है सर व्हाट्स नेक्स्ट? सर डाउन साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउनग्रेड सप्लाई will be and upside break of structure तो पूरा फ्लो करेंगे ना सर राइट.
पूरा एग्जैक्टली। लेकिन पर्सनली एक बात बता देता हूँ, जब मैं मार्क करता हूँ तो मेजॉरिटी टाइम मैं ऐसे मार्क करता हूँ, बट इफ वी चेक दिस इज आल्सो राइट। बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है। स्ट्रक्चर और है सर अपसाइड, राइट राइट सर। किसी को कुछ समझ आया कल के जो 3 स्ट्रक्चर्स मैंने पढ़ाए, क्यों मैंने कहा कि यही 3 पे आप फोकस करो? ये वाले स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा कॉमन है, यस सर। इस पे आपको एंट्रीज मिलेंगी ही मिलेंगी, वो भी परफेक्ट एंट्रीज। स्नाइपर है ये वाला, राइट? इट्स ऑलमोस्ट 4। किसी ने एक चीज नोटिस की, इसमें अक्सर तौर पे ट्रेड्स 1:3 1:4 मिलते हैं, आराम से मिलते हैं। यस सर। ये बहुत बड़ी चीज है जो आपको आगे समझ आएगी। सॉरी, ट्राई करके देख रहे हैं सर, हमेशा 1 to 3 के आसपास ही मिलते हैं। बिल्कुल। ये चीज बहुत ज्यादा काम की है जो इस स्टेज में आपको 1:3 के ऊपर मिल रहा है या 1:3 मिल रहा है, क्योंकि बिगनिंग में ज्यादा फोकस लोग करते हैं 1:2 ही क्यों ना मिले, वो काफी है। तो ये स्ट्रेटेजी इस हिसाब में बहुत काम आती है। तो इसी तरह आपको जोन्स मार्क करने हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल है ये, बहुत ज़्यादा। सर जो रिसेंट का लिक्विडिटी पूल था उसको स्वीप क्यों नहीं किया मार्केट ने? विच वन? जो आपने अभी बताया, यहाँ से अभी एंट्री बताया लास्ट वाला, ये वाला। दिस वन? हाँ, तो उसको ऊपर से स्वीप नहीं किया क्योंकि ट्रेंड नहीं डाउन था इसलिए। मार्केट डाउन है ना भाई। ऑलरेडी तो डाउन एंट्री ली है, इस स्वीप के बाद हमने एंट्री ली है, तो ओवरऑल तो अभी नीचे ही आ रहा है। चेक दिस, राइट? ओके सर। जैसे ही ये वाला फेज खत्म होगा, अगेन बुलिश फेज स्टार्ट होगा, उसके बाद ये वाले एरियाज आपको टारगेट करने हैं। ऐसे ही मार्केट चलता है। सर यस सर, अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये हमारा जो इसका जो सेकंड लास्ट वाला टीपी हिट हुआ, अगर दिस 1 वन? आवर टाइम फ्रेम पे बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है तो फिर हम लोग बुलिश एंट्रीज ढूंढते हैं। नॉट अबाउट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, आपको फुल कंफर्मेशन मिलनी चाहिए। एक चीज बस याद रखो, इन 3 टाइम फ्रेम्स के अलावा कहीं नहीं जाना, क्योंकि वहां बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ये 3 टाइम फ्रेम्स मैंने इसलिए कहे क्योंकि ये तीनों एक तीसरे मतलब एक साथ ही रिलेट करते हैं। इसके बाहर जाओगे आपको मैस मिलेगा, डिफरेंट जोन्स मिलेंगे, ट्रेंड में मुश्किल होगी। तो बस इन्हीं 3 टाइम फ्रेम्स पे चलो, दैट्स इट। 1 आवर 30 मिनट्स एंड 50 मिनट्स। यस, स्टार्ट आपको 1 आवर से करना है, एंड आपको 15 मिनट पे करना है, लेकिन 30 मिनट में ज़्यादा ट्राई करना है एंट्रीज फाइंड आउट करने की। ओके, तो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? जी सर। यस सर। किसी को कोई भी डाउट? सर एक डाउट था यस। सर, हमें जैसे ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है तो वो हमें 1 आवर में ही करना है, 4 आवर यूज नहीं करना है, मतलब ट्रेंड भी आइडेंटिफाई करने के लिए वो भी 1 ट्रेंड आवर में तो ही करना है। ट्रेंड देखो, जो ट्रेंड है वो आपको ओवरऑल पता होगी ऑलरेडी। हाँ, उसके लिए मतलब हम हायर टाइम फ्रेम में उसके देख लिए सकते हैं आप ना कि हाई ओवरऑल टाइम ट्रेंड फ्रेम्स कैसा यूज कर सकते हो, क्योंकि ट्रेंड वही चीज है। ट्रेंड तो छोटे टाइम फ्रेम पे हम देख नहीं सकते, राइट? ठीक है। एनी अदर डाउट्स?
नो सब खुश है? सर मजा आया क्लास में? बहुत खुश सिंपल रहा या टफ रहा? यस सर यस That's it. Tomorrow Thank is you, sir. Sunday. सर बूट कैम्प बहुत यूजफुल हुआ है। मैंने भी ऐसी बहुत ये 1:20 की बहुत सारी ट्रेड्स पकड़ी है आफ्टर बूट कैम्प, अलग अलग बूट कैंप Yes, हमने sir, रखा ही same, इसलिए जो चीजें मेंटोरशिप में क्लियर नहीं हुई हमने उसे बूट कैंप में ऐड किया, लेकिन A to Z जो हमारा फोकस था वो था आपको बिगनिंग से अच्छे से सारा समझाना, क्योंकि अगर आपकी बिगनिंग क्लियर होगी तभी जाके आपको आगे का सारा क्लियर होगा। सर वो डबल बॉस वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही डेंजर है, बहुत ही डेंजर। वही डेंजर नहीं, इसको सिंपल कहो। डेंजर फिर ये मनी हाँ, प्रिंट नहीं, के लिए मतलब है। इफेक्टिव एग्जैक्टली ये बहुत ज्यादा सिंपल है। बस एक किक मिलनी चाहिए आप सबको, बस दैट्स इट। उसके बाद कोई नहीं रुकने वाला। ये गेम ही ऐसा है, एक किक चाहिए बस सबको। नहीं सर, जिन लोगों को पावर नहीं पता वो तो शो की होंगे ना। बिल्कुल। उसके बाद पावर हैंडल करना दूसरी चीज है, वो आपको A to Z समझा वो देंगे। वो दूसरा सर आता है जो मीटअप को करने वाले हो सर? हैंडल करना नहीं आता। क्या क्या? सर मीटअप को करने वाले हो? ऐसे मीटअप मीटअप तो देखते हैं, प्रॉफिट करके जाना पड़ेगा दुबई। पहले देखते हैं रिजल्ट्स क्या मिलेंगे आप सबसे। एक्सपेक्टेशन तो मेरी बहुत ज्यादा है, बस इस चीज को 4x कामयाब एक्सपो में करो। मिलेंगे, 4x एक्सपो में। Forex रिवील हो Expo। तभी तो मिलेंगे। मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, बस फोकस करो अच्छे से। That's it. कोई टीम मिलेगी अपने को मीटअप में, ये बात ध्यान में रखो। ओके। पता नहीं जर्स भाई से मिलना होगा या नहीं। नहीं, उनकी आवाज नहीं सुन पा रहे अभी तो उनको कैसे मिलेगी? बिल्कुल, क्या पता हो जाए फ्यूचर में। क्या पता, एनीथिंग इज पॉसिबल। कल किसने देखा है? राइट टाइम ना। यस, वेट फॉर द राइट टाइम, राइट। अरे यार कंफ्यूज कर रहा है। बस अब जाओ, ज्यादा कंफ्यूजन सही नहीं है, अच्छी नहीं है आपके लिए। इतना सिंपल तो कर दिया, क्या कर रहा है? इतना बता दो सर कि आप 10 से मिले। जरा फिबोनाची के बारे में बताओ ना। फिबोनाची अभी आपका टॉपिक ही नहीं है, मत ये चीज दिमाग में रखो। एक्स्ट्रा जितनी आपको मिल रही है अभी आप उतनी पे फोकस करो, एक्स्ट्रा मत ढूंढो ही। ये सारा हमने A to Z कैलकुलेट किया है आपके हिसाब से। फिलहाल जितना आपको पढ़ाया जाए बस उतना समझो, ओके। एट द एंड तो आपको ही समझना है ना सब। वही। सर आपसे क्वेश्चन पूछा था सर से। हाँ पूछो। आप जर सर से मिलोगे ऑफलाइन में? बिल्कुल नहीं। नहीं मिलेगा आप भी? नहीं। तो हम तो कभी आपने ना देखा मिल हमको? क्या क्या? आपने हमको देखा है कभी? जर सर को हाँ, वो सुबह मिरर में देखा है। देखो देखो, डायलॉग सुनो सबके, डायलॉग सुनो इन बंदों के। आवाज सुनिए भाई। मिरर में देखो, मिरर में जाके। मिरर में देखो। हाँ चलो, रुको मैं मिरर में देखता हूँ। वहां तो मुझे जर सर नहीं दिख रहे हैं फिलहाल। एक चीज और थी, आपको कितने साल हो गए मार्केट? मेरा 3rd ईयर है, 3rd एंडिंग ऑलमोस्ट। जॉर्ज सर का 6th ईयर है, 6th नहीं 7th ईयर है। नहीं, जर्स सर का भी इतना ही है, मैं ही हूँ ना जर्स। अरे अच्छे से सीख ही रहे हो आप। चलो चलो बस अब जाओ, अब मुझे जाने दो। मिलते हैं कल आराम से। थैंक यू सो मच। ओके। ओके, ठीक है सर।